Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं देवीं सरस्वतीं सर्वेषु पद्येषु नित्यं भागवतस्य भगवते उत्तम श्लोके भक्ति। हरे कृष्णा। सभी की भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। तो आज सेवा दी गई है स्कंद 3 अध्याय 24 और श्लोक संख्या 19 और 20। तो हम देख रहे हैं इसमें कि कपिल जी के प्रकट होने से पहले ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया है माता देवहूति को और उनको आश्वासन भी दे रहे हैं वो। अभी हम आज समझते हैं इस श्लोक को ना। तो इस श्लोक को गाते हैं हम। अय्यम सिद्ध गणाधीशा सांख्य आचार्य सुसम्मतः लोके कपिले इत्याखाम गंता ते कीर्तिवर्धनः। अय्यम सिद्ध गणाधीशः सांख्य आचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याखाम गंता ते कीर्तिवर्धनः। तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्ध गणों का अग्रणी होगा। वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा और मनुष्यों में वह कपिल नाम से विख्यात होगा। देवहूति के पुत्र रूप में वह तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं माता देवहूति से। आप पहले में देखो श्लोका जी क्या बता रहे हैं हमें। सांख्य दर्शन देवहूति के पुत्र कपिल द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक पद्धति है। दूसरे कपिल जो देवहूति के पुत्र नहीं है, नकली हैं। यह ब्रह्मा का कथन है और चूंकि हम ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से संबंधित हैं, अतः हमें उनके कथन को स्वीकार करना चाहिए कि असली कपिल देवहूति के पुत्र थे और वास्तविक सांख्य दर्शन का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ, जिसे आध्यात्मिक प्रवर्ग के संचालक आचार्य लोग स्वीकार करेंगे। तो सम्मत शब्द का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनके अभिमत का महत्व होता है। तो सांख्य दर्शन देवहूति के पुत्र कपिल द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक पद्धति है। तो सांख्य दर्शन जो एक ज्ञान है, सांख्य दर्शन का जो ज्ञान है, और जो दूसरे जो कपिल आए हैं वो इस तरीके के ऋषि थे जो आध्यात्मिक ऋषि नहीं थे, वो दार्शनिक थे, वो आध्यात्मिक नहीं थे, मतलब उनको पदार्थ का ज्ञान था। और जो ये वाले जो कपिल मुनि हैं, जो माता देवहूति के पुत्र हैं, ये सिद्धों में अग्रणी हैं। और सिद्ध व्यक्ति कौन होता है? सिद्ध व्यक्ति वह होता है जो परफेक्ट, मतलब जो उसको ज्ञान हो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा जो उद्देश्य है भगवान की सेवा करना है। इस ज्ञान को जो बताता है, जो जानता है और जो उस पर चलता है, वो सिद्ध कहलाता है। और सिद्धों में अग्रणी क्योंकि वो भगवान थे, है ना, क्योंकि वो भगवान थे तो इसलिए सिद्धों में वो अग्रणी है। तो जो ये जैमिनी, कणाद, गौतम, कपिल, ये दार्शनिक हुए हैं, उनमें भी एक कपिल हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिलोसॉफी जो दी है वो पदार्थ की फिलोसॉफी दी है। उन्होंने आत्मा को और इनको अलग अलग करके नहीं बताया। तो वो जो ज्ञान, सांख्य ज्ञान, सांख्य योग जो भगवान से हमें जोड़ता है, सांख्य योग ज्ञान जिसको हम कहते हैं विश्लेषण करना, तो सांख्य ज्ञान जो मैंने समझा है अभी तक वैष्णव आचार्यों से और जो जितने भी पढ़े हैं, जो मैं यही समझा हूँ कि आत्मा और पदार्थ को जो अलग अलग करके जो भी गुरु हमें बताते हैं, इनिशिएशन में जो हम
तो स्टार्टिंग में जो हमको चीज सिखाई जाती है, सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बच्चों भक्तों तुम ये शरीर नहीं हो। और जब तक हमें ये ज्ञान नहीं रहता है तब तक हमारा जो कॉन्शियसनेस हमारा शरीर और मन पे ही रहता है कि किस तरीके से मन हमारा इस संसार में हमें एंजॉय करवाना चाहता है और शरीर को हम मानते हैं और इसी के पीछे ही हमारा पूरा उद्देश्य रहता है। लेकिन जब हम खास करके अभी के समय में तो अगर हम देखें तो इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो बार बार श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बार बार हमें ये चीज पहले याद करना चाहिए। यहाँ तक कि जो आचार्य गण कहते हैं कि सुबह पहले वो जो चैतन्य चैतामृत का श्लोक है, ना हम शुद्ध, याद नहीं आ रहा श्लोक है, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं वैश्य भी नहीं हूँ, मैं राजा भी नहीं हूँ, मैं कोई गृहस्थ भी नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ भी नहीं हूँ। ये जो श्लोक आता है ये बार बार हमें याद करना चाहिए और बार बार हमको सुबह पहले इस श्लोक का चर्चा तो खैर क्या, इसको पढ़ना चाहिए और इसमें समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब हम प्रतिदिन इस चीज पे विचार करेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा का क्या कार्य रहता है, क्या सेवा रहती है आत्मा की, उस कार्य में हम लगे, है ना। तो उसमें जब हम लगेंगे तब हमको ये चीज, सांख्य फिलोसॉफी सबसे पहली चीज रहती है कि व्यक्ति अपने आप को शरीर और मन से ऊपर उठा करके ज्ञान वर्धन हो। मतलब दो, ज्ञान का मतलब क्या होता है, अगर हम ज्ञान की परिभाषा किससे पूछें, ज्ञान की परिभाषा का क्या मतलब होता है, तो ज्ञान की परिभाषा ये होती है कि किसी भी दो वस्तुओं को अलग अलग करके देखा जाए, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। जैसे H2O, पानी तो हर कोई व्यक्ति जानता है पानी है। किसी अनपढ़ व्यक्ति से, पानी रिक्शा वाले से पूछोगे कि क्या है पानी, लेकिन वो ज्ञान एक सीमित ज्ञान है। लेकिन आगे जाकर हम देखेंगे जो व्यक्ति इसको अलग अलग करके देखता है कि नहीं ये पानी है, लेकिन ये दो इसके अंदर हाइड्रोजन के गुण है, एक ऑक्सीजन का गुण है। वैसे ही जब हम रास्ते में चलते हैं, हम कहीं भी देखते हैं, हम किसी चींटी को भी देखते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भी देखते हैं, तो उसके अंदर हमें दिखना चाहिए कि जो मुझे दिख रहा है, ये जो शरीर जो मुझे दिख रहा है, ये जो मुझे शरीर दिख रहा है ये नश्वर है, लेकिन इसके अंदर जो बैठी हुई आत्मा अलग है। वो आत्मा जैसे शरीर से निकलेगी तो शरीर गिर जाएगा। और वो आत्मा का स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा करना। वो खुद में भी देखे, औरों में भी तो हम कई बार देखते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को आईने में लेके जाते हैं हम, तो उस वक्त हमको ये विचार आना चाहिए कि जो मुझे दिख रहा हूँ ये मैं वो नहीं हूँ। देखो प्रभु जी ने शेयर किया है, मुझे तो दिख रहा भी नहीं है, छोटा है। थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, ना हम विप्रो न नरापति, नापि वैश्यो न शूद्रो, न हम वर्णी न च ग्रस्तपति, न वनस्थो यतिरवा, किंतु प्रध्यान निखिला। पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ। न हम विप्र न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, न हम वर्णी न च ग्रहपतिर्न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुः पदकमलयोर दास दासानुदासः। इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे है। आई एम नॉट ब्राह्मण, आई एम नॉट क्षत्रिय, आई एम नॉट वैश्य or a Shudra, I am not brahmachari, a householder, vanaprastha or sannyasi. I identify myself only as the servant of the servant of the servant of the lotus feet of Lord Krishna, the maintainer of gopis. He is like the ocean of nectar and is the cause of universal transcendental bliss. He is always existing with brilliance. Hare Krishna. तो देखो साफ दिया हुआ है ना, ये हमको सुबह पहले इसको एक बार समझना चाहिए, इस श्लोक को याद भी करना चाहिए। और इसको अगर श्लोक याद भी नहीं हो तो हिंदी में भी हमको बार बार इस चीज को समझते रहना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मतलब मैं ये ना हम विप्रो, न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं नरपति यानी कि राजा, नरपति यानी कि राजा, तो मैं राजा भी नहीं हूँ। जो लोग राजा उपाधि किसे समझते हैं कि ये राजा हूँ, मेरे से ऊपर तो कौन है ना, तो वो भी हमको नहीं समझना चाहिए। और ना अपने आप को गृहस्थ मानना चाहिए कि मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, ये मेरे बच्चे मेरे हैं, वो भी नहीं मानना चाहिए हमें ना।
और वानप्रस्थ अगर ले लें तो भी वानप्रस्थ नहीं मानना चाहिए। सारी भौतिक उपाधियां हैं, इन भौतिक उपाधियों को छोड़ करके हमको भगवान श्री कृष्ण के अपने आप को उसका दास मानना चाहिए हमको, और जो कि हमारी ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन यही है हमारी कि हम भगवान के दास हैं। तो उसी के लिए देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर कि ये जो सांख्य योग यहीं से चालू होता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। तो जिस तरीके से हम दो चीजों को अलग अलग करके देखते हैं, तो वैसे ही जब भी हमें कोई व्यक्ति सामने दिखे तो हमें देखना चाहिए कि ये शरीर मुझे दिख रहा है, ये शरीर नहीं। और खास करके औरों में तो हम बहुत ज्यादा देख लेते हैं, लेकिन जब हम स्वयं को अपने आप को जब हम आईने के आगे जाएं, है ना, तो हमको अपने आप को देखना चाहिए कि जो ये मैं दिखना जा रहा हूँ, क्या मैं ये हूँ या मैं कोई दूसरा हूँ, या जो अंदर आत्मा बैठी हुई है वो हूँ, है ना। तो इस तरीके से वो श्लोक भी हमको याद करना चाहिए, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। तो उस श्लोक को भी याद करके हमको बार बार जब आईने में देखें तो हमको देखना चाहिए कि जिस तरीके से एक छोटा व्यक्ति बड़ा होता है, बड़े से फिर बूढ़े व्यक्ति में जाता है और फिर एक दिन वो खत्म हो जाता है ना। तो कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति वाला श्लोक हमको याद करके अपने जब हम सुबह पहले आईने की तरफ जब ब्रश करने जाते हैं, या जब हम बाल जिनके बड़े हैं तो बाल बनाने जाते हैं, या जिस आईने में जाते हैं तो हमको देखना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। और इसको ये जो ज्ञान है, जो श्रील प्रभुपाद जी का जो ज्ञान है हमको जो दिया गया, इसको प्रतिदिन अपने ऊपर हमको अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल प्रतिदिन अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई करेंगे अपने ऊपर तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे इस जीवन में। और इसमें देखो, इसमें ये पहले से भविष्यवाणी करके गए, जैसे प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी हुई थी कि आपका बेटा 108 मंदिर बनाएगा, सन्यासी बन जाएगा, इसके तो बहुत ही नक्षत्र अलग दिख रहे हैं। तो वैसे ही जब इन्होंने कर्दम मुनि ने बोल दिया था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तुमको बच्चा देने के बाद, तो उनको थोड़ी चिंता हो रही थी। तो माता देवहूति को कह रही है तो चले जाएंगे, तो मैं जी क्या करना है, तो मेरी पुत्रियां भी रहेंगी, तो उन पुत्रियों को कौन करेगा। और इतने में देखो ब्रह्मा जी आ जाते हैं, और ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं आगे जाके श्लोक में बताएंगे, और इसमें कि तुम्हारा पुत्र सिद्ध गणों का अग्रणी होगा, वे वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्य द्वारा मान्य होगा। तो जो वास्तविक ज्ञान का प्रसार यही है जो सांख्य योग इन्होंने दिया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। लेकिन पदार्थ को पदार्थ से अलग करते रहेंगे, पदार्थ को पदार्थ से अलग करते रहेंगे तो हमें और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति दो चीजों को अलग ही नहीं करे, केवल एक ही चीज को देखता रहे, तो अलग करने की उसके अंदर वो शक्ति नहीं है। तो वैसे जो और दार्शनिक हुए हैं, ये जैमिनी, कणाद, गौतम, जिसमें कणाद जो है वो अणुओं पे उन्होंने बहुत बड़ी चर्चा की थी, लेकिन वो आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आत्मा तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनकी बुद्धि जो ज्यादा व्यक्ति फिलोसॉफी में, ज्ञान में घुसा रहता है ना, तो वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने में असक्षम रहता है। तो हमें थोड़ा सा ही समझ करके फिर हमको तुरंत ही भगवान की लीलाओं में अपने आप को लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो भगवान की जो लीला है ये वास्तविक लीला है। तो भगवान जो अपने धाम में करते हैं वो वास्तविक लीलाएं होती हैं। हमारा तो क्या है 50-100 साल का जीवन है और ये तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इस चीज से हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और इसमें इनको आश्वासन दे रहे हैं कौन? ब्रह्मा जी क्या आश्वासन दे रहे हैं इनको कि तुम्हारा पुत्र अग्रणी होगा। क्यों? क्योंकि एक माता का सबसे पहले यही कर्तव्य होता है कि मेरा जो पुत्र है, चाहे वो भगवान के रूप में आए, चाहे वो किसी के रूप में भी आए, लेकिन वो एक अच्छा एक व्यक्ति होना चाहिए जो पूरे विश्व को प्रकाश दे सके। हर माँ की यही सपना रहता है ना। तो वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्य द्वारा मान्य होगा। ऐसे भी नहीं कि बहुत अच्छा तो होगा, लेकिन परंपरा में भी आ गया आचार्य द्वारा मान्यता प्राप्त होगी उसको, है ना। और मनुष्यों में वह कपिल नाम से विख्यात होगा, ठीक है ना। देवहूति के पुत्र के रूप में तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। मतलब इतना बता दिया कि आगे जाकर के तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा पुत्र है। और वैसे भी शास्त्रों में बता रखा है कि एक स्त्री जो नारी रहती है वो हमेशा पुरुषों के ऊपर निर्भर रहता है उनका। पहले वो पिता के ऊपर निर्भर रहती है, फिर पिता अब शादी करा देता है तो वो पति के ऊपर निर्भर रहने लग जाती है। और जब पति भी अगर यहाँ वहां संन्यास के लिए चल जाता है, कलयुग में पति बच्चों से पहले बच्चे मर जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कलयुग में कि पिता से पहले बच्चे जा रहे हैं, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि पति संन्यास के लिए घर छोड़ के चले जाते थे,
तो फिर वो माता जो रहती थी वो पुत्र के भरोसे रहती थी, वो पुत्र के आश्रय में रहती थी, है ना। तो पुत्र अच्छा होना चाहिए, पिता अच्छा होना चाहिए, पति अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आपका जो पुत्र रहेगा वो उनकी सिद्ध गणों में रहेगा, है ना। तो इस तरीके से उनको ये आश्वासन दे रहे हैं। अब हम देखो आगे एक और श्लोक लेते हैं। मैत्रेय उवाच तवाश्वास्य जगत् सृष्टा कुमारैः सह नारदा हंसो हंसेन यानेन त्रिधामा परमं ययो। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, ये मैत्रेय मुनि विदुर जी को सारी बातें बता रहे हैं ना। मैत्रेय मुनि ने कहा, कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति से इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। अब देखो प्रभुपाद जी ने ये तो इन्होंने भागवतम का है ना, लेकिन प्रभुपाद जी देखो हमको हर चीज समझाएंगे नीचे जाकर के, हर एक चीज का देखो है तात्पर्य भाई श्रीलापद। यहाँ पर हंसे ने याने ने शब्द अत्यंत सार्थक है। जिस विमान से ब्रह्मा जी बाह्य आकाश में यात्रा करते हैं वह हंसयान है और हंस की आकृति से मिलता जुलता है। तो हमको इसको आज की दुनिया के हिसाब से मिलके देखना चाहिए। जो अभी हम देखते हैं, जितने भी वायुयान हमको अगर हम देखते हैं ऊपर उड़ते हुए, और कई लोग हम बैठे भी होंगे, तो उनकी आकृति ऐसी दी गई है जैसे कोई पक्षी उड़ रहा हो, है ना। तो वो वैसे ही ब्रह्मा जी जिस यान पर बैठते हैं उसका नाम है हंसयान, उनका नाम दिया गया हंसयान, है ना। तो उस हंसयान की जो आकृति है वो हंस की तरह रहती है और उस पर वो विराजमान रहते हैं। और वो हंस मन की गति से, वो हंसयान मन की गति से चलता है। उनकी जैसे मन में आगे मुझे यहाँ जाना है तो वो हंस की यान की गति वैसी हो जाती है। और यहाँ भी कहा जाता है कि उनके पास जो खुद का जो विमान है, हंसयान है, उसमें हमेशा एक व्यक्ति की जगह ज्यादा रहती है। मतलब अगर 15 लोग हैं अगर हमारे पास में बैठने के लिए, तो एक सीट हमेशा खाली रहेगी। 20 हैं तो एक सीट 21 हो जाएगी उसमें। तो ये क्वालिटी है। और हमारी तरह यहाँ पर नहीं है कि हमको एक छोटी सी सीट दे दी जाती है, 1.5 फीट की, 2 फीट की छोटी सी दी जाती है, उसमें हम बैठ जाते हैं सीट पे बेड लगा करके, और वो उसका पता नहीं चलता कब कहाँ क्रैश हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो ब्रह्मा जी के जो विमान है वो देखो कितने हंस की तरह है, और ऊपर से सीट उनकी वो भी नहीं होती, क्या कहते हैं कि बिल्कुल पैक होकर के चले, हवा इतनी है कि वो गिर जाए आदमी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चीज बना रखी है। देखो आज हमारी पृथ्वी भी कितनी बढ़िया तरीके से घूम रही है और कितनी अच्छी स्पीड से घूम रही है ना। लेकिन आप देखो भगवान में बनाने में जितने हम ऊंची चेतना में जाएंगे ना, तो उतनी हमको क्वालिटी अच्छी मिलती जाएगी। जितनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो हम भगवान की तरफ जाने में और ज्यादा सक्षम होंगे। हम इस वक्त बीच वाली चेतना पर हैं। इस वक्त हम ऐसी चेतना में हैं, हम चाहें तो हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को प्रभुपाद जी को समर्पण करके ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं, और हम चाहें तो आज कलयुग को अपने आप को समर्पण करके बिल्कुल नीचे की दिशा में हम जा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हमारे ना। तो हमारी चेतना कहाँ हमको ले जाती है, नीचे की तरफ या हम ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल हमारे हाथ में। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हम सोचें भगवान का दोष है, नहीं, या हम सोचें कि हमारे कर्मों का दोष है, नहीं। जो कर्म है वो तो हम भोग रहे हैं, लेकिन आज हमें करना क्या है, सेंस शक्ति करके और अपने आप को ऊपर उठाना है। तो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जितना ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम भौतिक शरीर से उठ करके हम सूक्ष्म के लेवल पर ऊपर उठते जाएंगे। तो वैसे ही हम देखते हैं तो जो हंसयान आता है तो वो भी क्वालिटी आखिर देखा जाए तो भौतिक है, लेकिन उसमें भी कितनी अच्छी क्वालिटी है, मतलब वो कभी ब्रह्मा जी का जो हंसयान है कभी क्रैश नहीं होता है कि कभी पता पड़ा कि एकदम से क्रैश हो गया, नहीं, वो मन की गति से चलता है। वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से परफेक्ट चलता है। जहां जाना होता है वहीं जाते हैं और जहां से निकलना होता है वहां से निकल जाते हैं, ठीक है ना। और उसी तरीके से अगर आप इससे भी ऊंची बात करें तो भगवत धाम, जहां से हम विरोध करके या जहां से हम ईर्ष्या करके वापस आए हैं इस जगत में, हम जहां से लौटे हैं, तो हम कितने बड़े ऐश्वर्य को छोड़ के आए। वहां पर हमारे पास खुद का बहुत बड़ा घर विला हम कह सकते हैं रहता है हर व्यक्ति का। और श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ इन इस्कॉन मंदिरों में या जो प्रामाणिक मंदिरों में जो भी दान देता है वो अपने लिए एक घर तैयार कर रहा रहता है वहां पर, है ना। तो आज ऐसा नहीं है कि वहां पर भगवान के पास किसी चीज की कमी है, लेकिन वहां पर आज हमारा घर है, वहां पे हमारे पास खुद का वायुयान है। यहाँ हम छोटी मोटी गाड़ियों में लेके घूम रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पे यहाँ से वहां घूमते हैं, उसमें पुलिस वाला रोक लेता है, 150 दे। लेकिन सोचो कि हम कितनी बड़ी चीज को छोड़ करके हम यहाँ पर है। वहां पर हमारे पास खुद का वायुयान है, खुद का एक घर है, खुद की फैमिली है, लेकिन सब भगवान
के नाम से कि हमको सब भगवान की सेवा में उसको लगाना है, अपने एक परिवार के एक बच्चे को भी भगवान की सेवा में लगाना है। तो इतना बड़ा ऐश्वर्य छोड़ करके हम यहाँ पर एक बहुत फकीरों की तरह, मतलब मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, क्षमा करना, हम बिल्कुल ऐसे गरीबों की तरह यहाँ पर रह रहे हैं और अपने स्थिति को हम पहचान ही नहीं पा रहे कि हम कहाँ से क्या आए हैं। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और उसमें भी 3 ताप और है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि, उनको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और हम किसी न किसी तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं कि चलो हम आज नहीं तो कल यहाँ सेट हो जाएंगे। मतलब बाहर की दुनिया को छोड़ो, हम तो अपने भक्तों की बात करते हैं, उनके मन में भी कई बार ये ज्ञान आ ही नहीं पाता है। तो हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। ब्रह्मा को हंस भी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी देखो परम शुद्ध भक्त हैं और हमारी गुरु परंपरा में आते हैं, और जितने भी गुरु परंपरा सारे हंस हैं। प्रभुपाद जी भी हंस है, उनके जो शिष्य हैं वो भी हंस है, परम हंस है। परम हंस क्या होता है कि उनके आगे, उनकी हंस की एक क्वालिटी होती है कि वो उसके आगे अगर हम पानी और दूध रखेंगे, मिक्स करके दे दो, बिल्कुल पानी और दूध को मिक्स, कोई अलग अलग नहीं कर सकता, ऐसी शक्ति किसी के अंदर नहीं है। लेकिन देखो भगवान ने कैसे कैसे शरीर 84 लाख योनियों में बनाए कि सबकी एक एक क्वालिटी दे रखी है। कि वो हंस क्या करता है कि उसमें से क्या ले लेता है, दूध तो पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है। अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम आए दिन जो दूध वाले हमारे पास आते हैं उनसे हमारा झगड़ा हो जाए, तो देखो तूने इतना पानी मिला के दिया, हमको दिखता ही नहीं है पानी उसमें है या नहीं है, पीने के बाद भी नहीं पता पड़ता उसमें पानी है या नहीं, राइट। और लेकिन हंस के अंदर देखो मनुष्य व्यक्ति सोचता है कि मनुष्य के अंदर एक ही क्वालिटी है कि भगवान की भक्ति कर सकता है, और उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है कि वो और किसी चीज में दक्ष नहीं है। देखो उसकी आंखें इतनी कमजोर हैं कि वो बिल्कुल पास वाली वस्तु को नहीं देख सकता है। लेकिन देखो एक बाज को देखो कितना किलोमीटर ऊपर उड़ता है, और नीचे की वो देखो उसके अंदर जीव को देख सकता है कि इसके अंदर कितना वो मतलब ये मेरे लिए खाने का सामान नीचे पड़ा है। हम इतना खाने का सामान इतना दूर से ढूंढ नहीं सकते। कुत्ते के अंदर देखो कितनी सूंघने की शक्ति रहती है, रात को देखो बिल्कुल किस तरीके से वो चौक करता है, संभोग करने की। देखो उनके अंदर, उल्लू के अंदर देखो रात को देखने की शक्ति रहती है। मतलब अगर हम देखें ना, तो हम जितने भी जो पशु योनि है ना इंद्रिय तृप्ति के मामले में, हम उनसे पीछे हैं, और हम अपने आप को उनसे आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वो इंद्रिय तृप्ति क्या करेगा, हम उनसे अच्छी इंद्रिय तृप्ति कर सकें, और हम फेल होते हैं। हमारा शरीर वैसा बना ही नहीं कि हम ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकें, हम लिमिटेड में रह सकते हैं, हम सीमित हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारे अंदर एक शक्ति है, धर्म ही एक अधिक विशेष हो, है ना। धर्म ही एक धर्म ही है जो हम अलग अलग करके देख सकते हैं कि उनमें धर्म के नाम की कोई चीज नहीं है। वो भागवतम में ऑनलाइन नहीं आ सकते हमारे साथ, वो चीज को ये नहीं समझ सकते कि हम शरीर हैं, हम आत्मा है, ठीक है ना। लेकिन हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो हमारे अंदर एक यही क्वालिटी है, लेकिन उस क्वालिटी को छोड़ करके हम उन पशुओं से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि जो पशु कैसे ये अच्छे से मछली पानी में तैर रही है, मैं कैसे पानी में अच्छे से तैर सकता हूँ। बस हमारी बुद्धि उसी में लगती रहती है। ये पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो कैसा हम एक ऐसा विमान बनाए कि हम आकाश में उड़ सकें, और बनाते भी हैं, परफेक्ट नहीं बनता है, और फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम आती है। तो हम किस तरीके से भगवान की भक्ति करके एक ऐसी दुनिया मिल सकती है जहां पर हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि 3 ताप कुछ भी नहीं है 3 ताप वगैरह, वहां पर हम रह सकते हैं, भगवान के साथ रह सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, जहां पे मरने का नाम ही नहीं है। और हमारा शरीर भी ऐसा है जिसमें से प्रकाश निकलता है हमारे शरीर से। और जो अभी हमारा जो भौतिक शरीर है कैसा, अगर हम फुल गर्मी में कुछ ह्यूमिडिटी वाले एरिया से अगर हम एक जगह से दूसरी जगह इतना पसीना आ जाए, दूसरा व्यक्ति हमारे पास बैठे तो बहुत बदबू आती है। लेकिन हम ऐसा गंदा शरीर मिला हुआ है हमको, और उसको देख करके हम बहुत खुश होते रहते हैं कि अरे वाह कितने अच्छे लग रहे हैं हम। तो हमने बहुत अपनी दयनीय स्थिति में है हम। उच्चतर लोग, ब्रह्मांड के भी देखो 3 विभाग हैं, हाई उच्चतर लोग, बीच के लोग और निम्न लोग। किंतु उनका धाम सिद्ध लोक है, यानी कि उच्चतर लोकों में भी टॉप मोस्ट। जिस तरीके से वैकुंठ के अंदर टॉप मोस्ट क्या है, गोलोका, वैसे ही जो उच्चतर लोक है उसके अंदर टॉप मोस्ट क्या है, सिद्ध लोक, जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, अर्थात उच्चतर लोक से भी ऊपर है। वे अपने लोक 4 कुमारों तथा नारद के सहित वापस चले गए। अब वो यहाँ पे आगे बताएंगे कि 4 कुमार उनको वापस क्यों ले गए। वो जब वापस आए थे तो और ऋषि मुनि सब लोग साथ में आए थे, वापस गए तो इनको लेके, क्योंकि ये ब्रह्मचारी बनेंगे आगे जाकर के, और ब्रह्मचारियों को अलाउ नहीं होता किसी विवाह में भाग लेने का, इसलिए इनको वापस अपने साथ ले जाएंगे। अन्य ऋषि जो उनके साथ आए थे यथा मरीच, अत्रि, वे वहीं रहे। जो मरीच, अत्रि और जितने भी जो ऋषि आए थे वहां पर वो वहीं रहेंगे,
और जो इनकी पुत्रियां हुई हैं, इनकी देवहूति की 9 पुत्रियां, उनके साथ उनका विवाह होगा। लेकिन ये जो चतुष कुमार है ना, ये सब वापस चले गए। कौन कौन से गए देखो? मरीचि, वे अपने लोग चारों कुमार तो अच्छा नारद जी और चारों कुमारी उनको वापस ले गए साथ में, क्योंकि ये शादी करने वालों में से नहीं थे और न उनको शादी वालों में भाग लेना था, इसलिए उनको दूर रखा जाता है। अन्य ऋषि जो उनके साथ आए थे, तो यहाँ पर उल्टा केस है, मतलब नारद मुनि और चारों कुमारों को उनके पिताजी तो चाहते थे कि ये शादी करें, लेकिन वो शादी से मना कर दिया तो खुद ही ऊपर चले गए। ऐसा नहीं कि उनको फोर्स करके बोला गया हो कि चलो यहाँ पे शादी है, यहाँ पे तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो ब्रह्मचारी हो, ऊपर चलो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इनको मतलब इन्होंने खुद नहीं मना कर दिया कि हमें शादी नहीं करनी है। और जगहों पे हम देखते हैं कि हमको प्रभुपाद जी या जो हमारे वैष्णव गण होते हैं वो हमें मना करते हैं कि आप शादियों में मत जाया करो, तो हम उनको बोलते हैं हम तो गृहस्थ है ना, हमें क्या दिक्कत है, हम तो जा सकते हैं। लेकिन नहीं, एक आनंद वृंदावन प्रभु बता रहे थे कि हमको जो ये बाहर जो लोगों की शादियां होती है ना, जिन लोगों में केवल इंद्र तृप्ति का भाव रहता है, उस शादी का मतलब ही होता है इंद्र तृप्ति, उस वहां का तो हमें जल तक भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए। अगर बहुत है तो वहां पे थोड़ा सी देर रुक करके तुरंत आ जाने चाहिए, नहीं तो हमारी चेतना पे बहुत बुरा असर पड़ता है इस चीज का। परंतु उनके अन्य पुत्र सनक, सनंदन, सनातन तथा नारद उनके हंस उनके साथ ही वापस चले गए। चारों कुमार तथा नारद नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। हमारे भक्ति स्नान सरस्वती गोस्वामी महाराज जी को भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा गया था, वो भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। सिंह नैष्ठिक ब्रह्मचारी वह है जो अपना वीर्य नष्ट नहीं होने देता, तो वीर्य नष्ट नहीं होने देना चाहिए। ये इसको एक बार मैं सुन रहा था इस भक्त से, प्रभु जी से, कि जो हमारा ये रहता है वह जब नष्ट नहीं होता तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाता है तो हमारी बुद्धि स्मृति वगैरह बढ़ती है। तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पार्ट्स शरीर में, इसको हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपने अन्य भाइयों मारीच तथा अन्य ऋषियों के विवाह उत्सव में सम्मिलित नहीं होना था, इसलिए वे अपने पिता अंश के साथ वापस चले गए। तो ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इन दोनों श्लोकों को बताया गया है कि आकर के ब्रह्मा जी माता देवहूति को बहुत अच्छे से समझाते हैं और उनको आश्वासन देते हैं, और अपने जिन बच्चों को लेकर आए थे शादी के लिए उनको वहां छोड़ देते हैं, और जो बच्चे शादी करने वाले नहीं थे यथा नारद मुनि और जो सनक 4 कुमार थे, इनको अपने साथ वापस ले जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और भी एडिशनल स्पीकर हैं, वो भी अपने मत यहाँ पे रखना चाहेंगे तो प्लीज आप रख सकते हैं। हरे कृष्णा।